का एक इशू आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शाइजुल ख़ान और आज हम जो है जनरल नॉलेज का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट ह्यूमंस कैन यूज़ फॉर देयर नीड्स एंड सर्वाइवल। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो हमारे पास नेचर की तरफ से गिफ्ट होती हैं, अल्लाह ताला ने हमें एज अ गिफ्ट दी हुई होती हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी बेसिक नीड्स को और सर्वाइवल को हम अपने कंटिन्यू कर सकें, मतलब अपने अपने सर्वाइवल के लिए हम जो है ना वो चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैन मेड नहीं होती हैं, आर्टिफिशियल नहीं होती हैं, कुदरती होती हैं जो अल्लाह ताला ने दी हुई होती हैं हमें। ठीक है, की पॉइंट्स, वी डिड नॉट मेक देम, हम नहीं बनाते, दे एग्जिस्ट नेचुरली, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। वी कैन यूज देम डायरेक्टली, हम उनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, इनको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम कोल या जो जिसको हम कोयला कहते हैं, कोयला हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फ्यूल के लिए, हम किसी भी चीज़ के लिए जो कोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो हम इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि हमने कोल को निकाला और निकालने के बाद हमने उसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं, डायरेक्टली कोल का हम क्या करें, उससे हम मज़ीद चीज़ें बना रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली का मतलब जिसको हम बस अवेल कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन यू ब्रीथ एयर, जब हम सांस लेते हैं या पानी पीते हैं या हम अपने किचन में से जो है नमक इस्तेमाल करते हैं, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती हमें दी हैं। ठीक है, वो हम नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज की भी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर होती हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज और उसके बाद होती हैं फ्लो रिसोर्सेज। ठीक है, तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं कैन बी प्लेस्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम दोबारा अवेल कर सकते हैं, बहुत कम पीरियड में हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विल नेवर रन आउट इफ़ यूज्ड वाइजली, कभी भी वो हमारे पास से ख़त्म नहीं होंगे अगर हम उनको तरीके से अक्लमंद होकर उसको हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो कभी भी जो है हमारे पास से ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जाम्पल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? जैसे सनलाइट फॉर सोलर पावर, सोलर पावर के लिए हम सनलाइट यूज़ करते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगी लेकिन उसको अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो। ठीक है, फॉरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉरवर्ड ऑक्सीजन फ्रूट्स जो है, ये हम फॉरेस्ट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हम लकड़ी लेने के लिए, ऑक्सीजन का एक मेन ज़रिया है, मेन सोर्स है फॉरेस्ट। फ्रूट्स के लिए हम जो है फॉरेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास फॉरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे लेकिन अगर उसको हम तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, फ्रेश वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारे पास रिवर्स में से रेन, बारिशों के ज़रिए से हमारे पास आ रहा है। एग्रीकल्चरल नेचुरल रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ करना, बिल्कुल हम अपने लिए यूज़ करते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें वो दी हुई होती हैं और उनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, क्रॉप्स आ जाती हैं हमारे पास, क्रॉप्स में आ जाते हैं वीट, राइस, वेजिटेबल्स, ये सब हमारे पास क्रॉप्स में आ जाती हैं। ठीक है, ये हैं हमारी रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम शॉर्ट पीरियड में दोबारा ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। राइस ख़त्म हो गया हमारे पास, दोबारा हमने राइस की एक जो है ना, राइस को जब हम तो हमने राइस को उगा दिया। ठीक है, वो राइस हम दोबारा ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। हमारे पास फ्रेश वाटर जो है, वो कुछ इशू आ रहा है फ्रेश वाटर का, दरिया है, बारिशें होती हैं हमारे पास। ठीक है, ये है हमारी सारी रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हम दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आ जाती है हमारा, वादियाँ, ठीक है,
बाकी सब जगह प्रॉब्लम हो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नॉन रिन्यूएबल, कंपनी है उन रिसोर्सेज को कहते हैं, ठीक है। नॉट क्विकली वंस हम उसको एक हमारे पास कोल नेचुरल गैस को बताया कि भी के अंदर बह रहते हैं, फिर वो जगह जो यहाँ पे जो है नेचुरल गैस बन जाती है, वो गैस बन जाती है, या जो है वो अंडर हीट एंड प्रेशर ये जो है वो गर्मी की जमीन पे रहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कोल एंड नेचुरल गैस जो है पेट्रोल, ये सब चीजें हमारे पास बनती है। ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनको हमें वापस मिल तो जाती है, लेकिन उनको क्विकली अवेल करना भी इतना आसान नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। फिर आती है हमारे पास जैसे ऑयल है, मिनरल सॉल्ट्स हैं, ये सब जो है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फ्लो रिसोर्सेज। फ्लो रिसोर्सेज कौन से हैं? ऑलवेज अवेलेबल, डू नॉट रन आउट, एग्जाम्पल सनलाइट, विंड, ओशन वेव्स। फ्लो रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होती, ऑलवेज अवेलेबल हमारे पास, ठीक है। वो ख़त्म नहीं होती और हमेशा हमेशा अवेलेबल होती है हमारे पास। सनलाइट है, विंड है, हवा है, ओशन वेव्स है, ये हमारे पास फ्लो रिसोर्सेज हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास क्या पढ़ा अभी हमने? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज है, मेजर कौन सी हैं? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान में हर नेचुरल रिसोर्स आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, बस उसको हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें उसको सही तरीके से उसको जो है ना माइनिंग हमें नहीं आती है, हमें हमें जो है ना हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसकी कदर नहीं करते। अगर हम कदर करना सीख जाए ना तो हमारे पास पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, हर चीज़ है पाकिस्तान में, स्पाइसेस से लेकर जो है नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर, पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल क्रॉप से लेकर, पाकिस्तान में सब है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास हम मिनरल्स में देखते हैं, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल्स कौन कौन से हैं। पाकिस्तान में कोल है, ठीक है, कोयल मतलब कोयला है। थर में है, मकरवाल में है, सॉल्ट रेंज है, लखड़ा है। ये ये यहाँ पे कोल पाया जाता है, यहाँ पे कोयला होता है पाकिस्तान में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास लार्जेस्ट कोल माइन जो है हमारी पाकिस्तान की, कोई बता सकता है कि मुझे टेक्स्ट करके कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट कोल माइन कौन सी है? इनमें से ही है, इन चारों में से ही है, कोई भी बता दे अगर आप। वेरी गुड आयशा, थर लार्जेस्ट कोल माइन है पाकिस्तान की। क्या हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट आई हैं, इन्होंने बीच में से ज्वाइन किया तो उनको भी समझ नहीं आएगा, सही है। हमारे पास लार्जेस्ट कोल माइन जो है पाकिस्तान में वो है थर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है हमारे पास सुई, उच, माड़ी, कदीरपुर, ये सारे इलाकों में है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? कमी है मुल्क में, सुई, वेरी गुड तैयबा। वो इस वजह से क्योंकि हमें ढंग से इस्तेमाल नहीं करना आता, वरना पाकिस्तान में सब है, सब कुछ है पाकिस्तान में, ठीक है। तो हमारे पास जो है वेरी गुड तैयबा, सुई, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम ऑयल आता है हमारे पास, पेट्रोलियम यानी ऑयल, अटक, बदीन, बलकसर, यहाँ पे हमारे पास ये पेट्रोलियम पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सॉल्ट, सॉल्ट रेंज, सॉल्ट हमारे पास नमक बहुत है, केला है, काला बाग है, ठीक है, वर्चा है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि सॉल्ट रेंज जो है सबसे बड़ी पाकिस्तान की कौन सी है? सॉल्ट कहाँ है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा? कौन से इलाके में इनमें से? नहीं, हम बिल्कुल सही बताया, केवड़ा में है, काला बाग नहीं है। जी, आयशा आपकी टाइपिंग मैं समझ गई, काला सॉरी उसमें है, केवड़ा में है। और अच्छा केवड़ा जो है वो मैंने ना बहुत सुना है इसके बारे में, वेरी हाँ। अच्छा, इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। केवड़ा में एक फन फैक्ट आप लोगों के लिए आ गया। और गोल्ड माइन है हमारे पास, कॉपर और गोल्ड की माइंस, कॉपर की, गोल्ड की माइंस हमारे पास हैं। रेकोडिक के इलाके नाम है जो कि चगाई डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, वहाँ पे इलाका रेकोडिक। उसके वहाँ पे हमारे बलूचिस्तान में है, सिंध और रेकोडिक वहाँ पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान में है। मैप रेकोडिक है वो चगाई डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में, बस बलूचिस्तान में ही है। और कॉपर गोल्ड में गोल्ड, कॉपर भी बहुत
कॉपर भी है और गोल्ड भी है। और मैं आपको गोल्ड माइन जो ये रेकुट वाला जो इलाका है जहाँ से गोल्ड माइन ये जो है 8 लार्ज कॉपर माइन की दुनिया में 8 रैंकिंग पाकिस्तान 8 नंबर आता है कॉपर 8 लार्ज कॉपर माइन है ये रेकुट रेकुट जो है जी बिल्कुल आगे खुद सर्च 8 इज कॉपर माइन ठीक है आई गेस इसको असिस्ट कर लिया है आयरन और हम आयरन भी है जो कि काला बाग चेन ला पाया जिप्सम लाइमस्टोन पत्थर है ये होते हैं हमारे पास डीजी खान है कोबरी डीजी खान यहाँ पे हमारे पास जिप्स आता है लाइम ये जो पाकिस्तानी मैं बताएं आपको ठीक है ये हमारे पास मेजर मिनरल है आपको सारी साइंस में बहुत सारे स्टोन्स हैं हमारे पास और भी बहुत है हमारे पास रिसोर्स एनर्जी जो है सबसे पहले आज हाइड्रो पावर कहते हैं जो हम पावर जो हम बिजली बनाते हैं पानी से बिजली बनाने का प्रोसेस हाइड्रो पावर हमने सुबह वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हम डैम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं तरबेला मंगला अच्छा मुझे आप लोगों में सबको करें हमारे पास सबसे बड़ा डैम पाकिस्तान में कौन सा है तरबेला या मंगला तरबेला डैम वेरी गुड और तरबेला जो है ये मैंने आज सुबह आपको बताया था और ये तरबेला डैम जो है ये अगर हम अकॉर्डिंग टू वो देखें ना वॉल्यूम देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है दुनिया के 4th नंबर पर आता है आई गेस 4th नंबर पर आता है इंडस रिवर लोकेशन इसकी वेरी गुड इंडस रिवर है ये तरबेला डैम बनाया गया है ठीक है फिर आती है हमारे पास हाइड्रो पावर मतलब हमारे पास डैम्स भी हैं जिसके थ्रू हम हाइड्रो पावर बनाते हैं जो है बिजली बनाते हैं हाइड्रो पावर के प्रोसेस के थ्रू ठीक है फिर उसका थर्मल पावर है हमारे पास थर्मल पावर कहते हैं हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना लेकिन हीट को यूज करते हुए हाइड्रो मतलब वाटर हाइड्रो पावर पानी से बिजली बनाने का थर्मल मतलब हीट थर्मल पावर मतलब जो हम हीट से हम जो है वो बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोल एंड गैस प्लांट्स जहाँ होते हैं ना वहाँ कोल एंड गैस प्लांट जहाँ हैं वहाँ थर्मल पावर का प्रोसेस यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोल और गैस की कोई कमी नहीं है ठीक है और उसके बाद है हमारे पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी सिंध एंड बलोचिस्तान कोस्टल एरियाज ठीक है सोलर एनर्जी और एनर्जी जो वो सर बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ पे जो है सोलर विंड एनर्जी हम यूज करते हैं फिर इसके बाद हमारे पास ये भी है पाकिस्तान मेजर हमारे पास पर अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम आ जाती हैं एग्रीकल्चर पाकिस्तान में क्या है हमारे पास व्हीट है राइस है शुगर केन है मेज है ठीक है ये सब कुछ पाकिस्तान में पाया जाता है हम खुद उगाते हैं राइस है शुगर केन है मेज है ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास फ्रूट्स में मैंगो हैं मेज उसको कहते हैं हम अ, यार उसको कहते हैं मैं भूल गई मेरे जहन मेज नहीं आटा नहीं होता व्हीट कहते हैं ना उसको तो वो तो व्हीट है गंदुम मकई जो होता है ना शायद मकई उसको कहते हैं मेज ये मैं आपको बताती हूँ कंफर्म करके ठीक है फ्रूट्स जो है हमारे पास वो आ जाते हैं फ्रूट्स हम पाकिस्तान यस मकई मकई का आटा हाँ, वही मेज कहते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास फ्रूट्स हैं पाकिस्तान में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं मैंगोज हैं हमारे पास डेट्स हैं खजूरें भी हमारे एप्पल्स हैं सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंज आ गए लेमन आ गया ये सब सिट्रस फ्रूट्स हैं ठीक है फिर लाइफ स्टॉक में जो है काउज आ गई गोट्स आ गए बफलोज आ गई शीप ये लाइफ स्टॉक जो है ये सब पाकिस्तान में ये हैं ये सारे जानवर पाकिस्तान में हैं ठीक है और इसके थ्रू मतलब हम जब अ, दूध और जो है ना क्या कहते हैं गोश्त वगैरह ये सब हमारे काम आता है ठीक है और लाइफ से और भी काम हमारे होते हैं खेतों वगैरह में काम आ रहा है लार्ज प्रोड्यूसिंग चाइना है या आज मैं आप लोगों को एमसीक्यूज दूंगी असाइनमेंट मैंने सोचा था जो फर्स्ट वाला लेक्चर है और सेकंड वाला लेक्चर ये जो दोनों का कंबाइन करके आज आप लोगों को 50 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए उसमें आयशा आप छोटे छोटे ये पॉइंट्स बता रही हैं अब इंशाल्लाह करूंगे और ये आप लोगों को मैं सॉल्व करने के लिए दूंगी आपको टाइम दूंगी आज कल 8 बजे तक का ठीक है फिर उसके बाद हमारे कहते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे पास जो है ना कौन कौन से हमारे पास फॉरेस्ट भी हैं पाकिस्तान में ठीक है ये ट्रीज के नाम है चिरपाइन डेओडर शीशम इन एरियाज ये हमारे वो है ट्रीज नाम है अच्छा इनमें से हम जो पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है डेओडर ये पाकिस्तान का नेशनल ट्री है वेरी ठीक है फिर हमारे पास ये सब क्या आंसर फिर टाइप्स आ जाती है हमारे पास पाकिस्तान में कौन सी फॉरेस्ट की टाइप्स है हमारे पास कॉनीफेरस फॉरेस्ट है कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन में आप अगर गए हो नॉर्दर्न एरिया आप गए हो अगर आपका जाना हुआ हो तो केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में गिलगित बल्तिस्तान में तो खैर इतने जो माउंटेन जो है वो
इतने हरियाली वाले नहीं हैं। केपीके में जितने पहाड़ हैं ना, वो सारे हरियाली वाले पहाड़ हैं। और वहाँ पे जो पहाड़ है ना, उन पहाड़ों में जो दरख्त होते हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। वहाँ पे पाइन होता है, सिडार होता है। ये दरख्त, तो पाइन और सिडार जो है दरख्तों के नाम है। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे होता है। मैं आपको एक मिनट बताती हूँ कि मैं पढ़ा पाती हूँ तीन रिवराइन है हमारे पास, अलॉन्ग रिवर बैंक। वहाँ पे हमारे पास शीशम की ना, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, दरख्त होते हैं वहाँ हमारे पास। जो रिवर बैंक मतलब जो दरियाओं के पास जो फॉरेस्ट होते हैं, घने घने जंगल जो होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पीके जी, वहाँ वो है वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो रिवराइन फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है हमारे पास, वो कोस्टल एरियाज, इन कोस्टल एरियाज जो हमारे पास समंदर के करीब होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं, ये वो जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट में वो दरख्त होते हैं जिनकी रूट्स जो है ना, ज़ाहिर समंदर के पास होते हैं ये वाले फॉरेस्ट, तो इनकी रूट्स ना, ये इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये सॉल्ट को जो है ना वो कर सकती हैं, सॉल्ट वाले पानी में भी रह सकती हैं, बेयर कर सकती हैं ये। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो कोस्टल एरियाज के आसपास होते हैं, जैसे कराची, इंडस डेल्टा, बलोचिस्तान, यहाँ पे जो है ना ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है फॉरेस्ट किस लिए यूज होते हैं, वुड फॉर फर्नीचर एंड पेपर, फर्नीचर और पेपर हम बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं हम। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है। ठीक है, फिर प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन हम किसको कहते हैं, जो सॉइल, जो हमारी मिट्टी जो होती है ना, वो हवा, तेज हवा या बारिशों से जो है, मुसलसल तेज हवा जब चल रही होती है कहीं पर, या मुसलसल बारिशें होती हैं, तो वो जो हमारी सॉइल की जो टॉप लेयर होती है ना, वो बह जाती है। जब वो बह जाती है उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट जहां पर होते हैं वहां पे सॉइल इरोजन नहीं हो सकता, क्यों, अगर वहां पे तेज हवा चल रही है तो वो फॉरेस्ट से कवर हुई हुई है, जो जमीन है वो तो फॉरेस्ट से कवर हुई हुई है, तो वहां सॉइल इरोजन हो ही नहीं सकती। ठीक है, बारिशें हो रही हैं तो वो बारिश, जो ट्रीज हैं वो बारिश ज्यादातर वो खुद जो है वो ले लेते हैं, अपने अपने अंदर ले लेते हैं, पानी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। तो नीचे इतनी बारिश आई आती नहीं है, इतना पानी आता ही नहीं है, नीचे इतना पानी आता नहीं है, तो जो है वो सॉइल इरोजन नहीं होती। ठीक है, तो ज़्यादा फॉरेस्ट होने का क्या फ़ायदा है हमारे पास, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं होता हमारे पास, वाइल्ड लाइफ का एक हैबिटेट है, घर है उनका। फिर आज जो है प्रोवाइड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन हमें देते हैं। फिर उसके बाद हमारा है वाटर रिस्क, वाटर रिस्क जो है हमारे पास, हमने सुबह पढ़ा था, रिस्क हमारे पास इंडस है, जहलम है, रावी है, सतलज है, ये वाटर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये वाटर के हैं, पानी आने के जराए हैं हमारे। डैम्स एंड बैराजेस हैं पाकिस्तान में, तरबिला डैम है, गुद्दू बैराज, सखर बैराज। आप सुबह वाला लेक्चर मैंने ग्रुप पे शेयर दिया था, वो आप सुन लीजिएगा जाके, ये बहुत डिटेल में डैम बैराज को हम डिस्कस कर चुके हैं सुबह। ठीक है, फिर आती है हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान, मेजर एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, और पढ़ चुके हैं लेकिन हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। कोल घर में है, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम है। सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। कोरस है नेचुरल गैस, नेचुरल है वो सुई के इलाके से ज्यादा कुकिंग में, पावर प्लांट्स में यूज। ऑयल अदीन यहाँ से निकलता है हमारे पास, और ये क्या है, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें। और हॉस्पिटल्स में हमारे पास बहुत सारे केबल निकलता है, केबल से निकलता है हमारे पास, जिप्सम जो है वो हमारे पास लाइमस्टोन है, क्रोमाइट है, इसके अलावा हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट माय अंदर यहाँ की सेकंड वर्ड लाइन में इतनी चीजें हैं। ठीक है, उसका बताया हमारे जो ऑक्सीजन जो है वो बलूचिस्तान की बात होती है, उनके लॉन में लगे हुए होते हैं, तो है ना, पाकिस्तान में चाहिए कोई पाकिस्तान अमंग कंट्री है, मैंगो की प्रोडक्शन है बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत मिकदार ज्यादा है। हम जो है ना बाहर ट्रीज में जब जाते हैं, वहाँ ना कि ये पाकिस्तान का फ्रूट, पाकिस्तान का एप्पल है, पाकिस्तान का फ्रूट, और पाकिस्तान के फ्रूट तो वहाँ के फ्रूट्स में ना जबान का फर्क होता है, खुद क्योंकि वो इतने मीठे और इतने जो है ना, कि वो पाकिस्तान जो अच्छा वाला माल होता है वो पहले हम जो है ना वो बाहर भेज देते हैं, फिर जो बचा माल होता है वो हमारे यहाँ मिल रहा हो। तो जो पाकिस्तान बहुत हर फ्रूट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा उगाते हैं। हमारी माशाल्लाह ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है, लेकिन वो हम ना ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो बचा कुछ माल होता है वो पाकिस्तान में हम खरीद रहे होते हैं, बिक रहा होता है। वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में ये हुई चीटिंग, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी आप गवर्नमेंट को बोलें जाके। फिर वाइल्ड लाइफ जो है ना, पाकिस्तान के स्पाइसेस जो होते हैं ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी स्पाइसेस वो बाहर में मिल रहे हो, बाहर मुल्कों में मिल रहे होते हैं। वो जो है ना वो बाहर मुल्कों में, अब मैं आपको खुद हैरान हूँ कि इतनी, और जब वहाँ खाना पकेगा ना तो वो आती है उन स्पाइसेस से, कि वो जो है ना वो पाकिस्तान के स्पाइसेस होते हैं, कि वो सारा एक का जो माल होता है सारा वो बाहर भेज देते हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास वाइल्ड लाइफ, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में इंक्लूड्स नेशनल एनिमल मार, पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है मारखोर, वो पाकिस्तान में पाया है।
ठीक है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है पाकिस्तान में, चिनकरा डियर है वो, और आईबैक्स एक जानवर है वो पाया जाता है। अच्छा, जो मारखोर है ये ज्यादातर कहाँ होता है? चित्राल में होता है, सवात में, बल्तिस्तान में होता है। ये जो मारखोर है ना, ये कहाँ रहता है? ये पहाड़ रहता है बिल्कुल ना, पहाड़ों के ऊपर टॉप पे रहता है। अच्छा, पहाड़ों पे से नॉर्मल पहाड़ नहीं, पहाड़ की बिल्कुल लास्ट चोटी होगी ना, बिल्कुल ऊपर पीक पे, वहां रह बना के मारखोर। ये जो है ना बहुत दूर बिल्कुल, और ये ऐसे चढ़ते पे कि अगर हम दूर से इनको देखें ना पहाड़ों पे, तो ऐसा लगेगा कि इनके लिए कोई स्पाइडरमैन पहाड़ पे बिल्कुल पहाड़ मजे से चढ़ रहे होते हैं ऊपर मार, ऑन टॉप, बिल्कुल टॉप हैं ये। और ये बिल्कुल उस पहाड़ों में रहते हैं, जैसे चित्राल है, गिलगित बल्तिस्तान है, क्या ना पहाड़ है ना, ये थोड़े ये पहाड़ समझिए, इनमें हरियाली है, पहाड़ों में रहते हैं मार्को। स्नो लेपर्ड जो है ना पाकिस्तान में है, और वो ठंडे इलाकों में। इनका डियर है, ये थर पात्र में होता है, यहाँ होता है। आईबैक्स जो है पाकिस्तान में वो पाया जाता है, पाया जाता है। आईबैक्स जो है वो ठंडा, ठीक है, ये बर्फानी इलाके या जो है बहुत ठंडे इलाके में आईबैक्स वहाँ रहता है। फैमिली में पाया जाता है, वो जो ठीक है, ये वो जानवर हैं जो हर कंट्री में जानवर, ये बहुत इनको ना बहुत नस्लें, मतलब ये एक्सटेंट होने वाले, जल्दी एक्सटेंट हो जाएंगे, है ना। हम कैसे बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी, हमारे पास है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रोथ होती है, हमारे पास है हमें मतलब रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, फार्मिंग है, माइनिंग है, ये सब चीजें बढ़ेंगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा पाकिस्तान में। फिर एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिर राइस टन है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास पाकिस्तान में अगर इतनी है कि पाकिस्तान को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम वो चीज़ें एक्सपोर्ट भी करेंगे, उससे भी हमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। फिर जो हमारे पास डेली लाइफ नीड्स हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, इनकी ज़रूरियात ये पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंस है नेचुरल रिसोर्स की। एग्जांपल यूएस कॉटन, हमारी जो हम जो शर्ट पहने हैं, ये कॉटन है, ये कॉटन से बनी होती है, ग्रोन ऑन अ फार्म, ये फार्म में ग्रो होता है। कॉटन जो है ये क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, मतलब क्लोथ्स इसमें आ गए। डेली लाइफ नीड्स हमारी इससे पूरी हो रही होती हैं। फिर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्स, अब पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज में मसला क्या? डिफॉरेस्टेशन, कट टू मैनी ट्रीज, हम डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है, हम बहुत जो है अपने अपने फ़ायदे के लिए दरख्तों को हम बहुत काटने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा। इतने हम लगा नहीं रहे दरख्त जितने हम काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। काइंडली आप लोग बता दें सबको, हिफ्ज़ा को, आप लोग के पास स्क्रीन शो हो रही है, रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से। अच्छा, 1 मिनट रुकें, मैं जो है ना, अच्छा मुझे 2 मिनट दें, ये मैं आपको जो है ना